हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोगों ने अभी तक सारे के सारे चैप्टर का एमसीक्यू बना लिया है, रिवीजन आप लोगों ने सारा कुछ कर लिया है। इस वीडियो के साथ हम डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग के केस स्टडीज भी खत्म कर देंगे। आज की लाइव नहीं हो पाई, संभव नहीं हो पाया, पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ गई। अब मुझे डर है कि कल भी सुबह ये दिक्कत ना आ जाए, तो मैं जरूर कुछ ना कुछ बैकअप प्लान रात को अरेंज कर लूंगा। आप चिंता नहीं करो, आपका पार्ट ए का पूरा रिवीजन करा दूंगा अच्छे से, डोंट वरी। फिलहाल मैंने आपको पार्ट बी का पूरा क्लास 1.25 घंटे का वीडियो पूरा का पूरा रिकॉर्ड कर दिया है। जब लाइव नहीं हुई तो मैंने उस वीडियो को पूरा रिकॉर्ड किया, नोट्स मैंने टेलीग्राम पे आप लोगों को शेयर कर दिया है। ठीक है, अब आप लोग पार्ट बी पूरा का पूरा अच्छे से रिवाइज कर लो, रात को 10 बजे तक भी रिवाइज कर लो। और मैं कोशिश करूंगा रात को 10-11 बजे तक पार्ट बी के भी सारे केस स्टडीज डाल दूं, उसको आप लोग देख लेना। बाकी लास्ट मिनट टिप देख लेना और खत्म सारा कुछ। सुबह आपका पार्ट ए का पूरा रिवीजन फास्ट फॉरवर्ड में देख लेना क्लास। मैं देखता हूँ वीडियोस मर्ज करके, अगर आपको दे सकूँ पूरा का पूरा पार्ट ए का, तो अच्छे से पूरा रिवीजन पार्ट ए का भी आपका हो जाएगा एंड अच्छे से क्लास आप पेपर दे के आ जाओगे। चिंता नहीं करो, रिवीजन मैंने मल्टीपल टाइम करा रखा है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऑलरेडी क्लास मैंने सारा कुछ रिवाइज करा रखा है। अब आते हैं डायरेक्टिंग और केस स्टडीज, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग की केस स्टडीज को बनाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है डायरेक्टिंग से क्लास। राजीव, सबसे पहले इसकी रिक्वायरमेंट पढ़ो, क्या लिखा हुआ है क्लास। आइडेंटिफाई द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट इज इंडिकेटेड इन द अबव पैराग्राफ। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बताना है। विच मोटिवेशन मेथड वर सजेस्टेड बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय। कौन कौन सा मोटिवेशन का मेथड अपना रहे हैं। विच मोटिवेशन मेथड कंबाइन ऑल द अबव स्टेटेड एंड वाज सजेस्टेड बाय द पर्सनल मैनेजर। ठीक है, आओ देखते हैं जरा क्लास। यहाँ पे सबसे पहले राजीव इज वर्किंग एज अ क्लास पर्सनल मैनेजर इन अ कंपनी, एचआर मैनेजर है। The speciality of the company is that financial position of all the employees is good. फाइनेंशियल पोजीशन सारे एम्प्लॉयज की अच्छी है। द एम्प्लॉयज वर्किंग हियर ऑनेस्ट, एम्प्लॉय ऑनेस्ट है, पंक्चुअल है, हार्ड वर्किंग है। द सीईओ ऑफ द कंपनी आस्क हिम to suggest a method of motivation. The CEO asked him to suggest a method which is happily accepted by the all employee. तो CEO ने क्लास यहाँ पे जो मेथड सजेस्ट किया उसे सारे एम्प्लॉय ने खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लिया। ओके जी। राजीव स्पोक टू मेनी एम्प्लॉयज इन दिस कनेक्शन। Some employees suggested give more importance to individual autonomy. क्लास जब autonomy की बात होती है, another suggested good performance should be appreciated. Another group suggested award certificate trophy. देखो जो award certificate trophies हैं, ये सारे के सारे award certificate trophies employee recognition के अंदर आता है। और obviously मैं पहला आंसर क्लास मिल चुका है, identify the function। तो ये कौन सा है क्लास यहाँ पे, डायरेक्टिंग। तो जो पहला फंक्शन है बेसिकली इसका आंसर क्या है क्लास, डायरेक्टिंग। Which motivation method were suggested by different group of employees? तो अलग अलग, और which motivation method combine all the above stated was suggested by personal manager। ठीक है, तो ये हो गया क्लास ऑटोनॉमी, जॉब ऑटोनॉमी हो गया, जॉब इनरिचमेंट बोलते हैं इसको, जॉब इनरिचमेंट, जॉब ऑटोनॉमी। गुड परफॉर्मेंस शुड बी अप्रिशिएटेड, और अनदर ग्रुप सजेस्टेड अवार्ड सर्टिफिकेट। तो ये क्लास हो गया रिकग्निशन, एम्प्लॉय रिकग्निशन, RECOG, एम्प्लॉय रिकग्निशन। To recognize the good performance, Mr. Rajiv mixed all the suggested and method of motivation to CEO. The CEO happily accepted that and it was immediately implemented. With few days, the company growth rate appreciated to have become fast. तो कंपनी की ग्रोथ रेट भी तेजी से बढ़ गया। तो मुझे बताओ क्लास यहाँ पे, तो ये जो पॉइंट क्लास बोला गया है यहाँ पे तो डायरेक्टिंग हो गया। दूसरा है क्लास एम्प्लॉय रिकग्निशन, सेकंड इज एम्प्लॉय recognition। ठीक है, लिख दिया मैंने। तीसरा है which motivation method combine all the above stated and was suggested by the personal manager। तो यार देखो यहाँ पे एक तरीके से आपको कौन सा लग रहा है, मुझे लग रहा है यहाँ पे सारा का सारा एम्प्लॉयज आर वर्किंग योर ऑनेस्ट पंक्चुअल हार्ड वर्किंग। इसका मतलब कहीं ना कहीं क्लास यहाँ पे एम्प्लॉयज के बीच में ना, एम्प्लॉय और मैनेजर दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो अच्छे रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं। इसका मतलब ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, तो इसका होगा ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट, राइट। तो ABC तीनों का आंसर क्लास हो चुका है। और ऑटोनॉमी दे रहा है, राजीव स्पोक मैनी एम्प्लॉयज। अब यहाँ पे एम्प्लॉय रिकग्निशन एंड जॉब ऑटोनॉमी दोनों लिखो, जॉब इनरिचमेंट सेकंड पॉइंट में दोनों लिख देना, जॉब इनरिचमेंट वगैरह और एम्प्लॉय रिकग्निशन। इसके अंदर आएगा क्लास ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। ओके,
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन सेकंड, मिसेस राज, हाँ देखो पहले रिक्वायरमेंट, आइडेंटिफाई द इंसेंटिव, आपको बताना है क्लास इंसेंटिव, और कौन सा है मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी ये बताना है क्लास, सबसे पहले इंसेंटिव बताना है, फिर वो कौन सा टाइप का वो बताना है, और आगे लिखा ऑल्सो एक्सप्लेन एनी टू अदर इंसेंटिव द सेम टाइप, उसी टाइप का जो फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल जो भी जिस भी टाइप का है उस टाइप का अदर दो इंसेंटिव आपको बताने हैं। चलो पहचान लेते हैं। राजीव, Mr. Raj Lakshmi is working at the HR consultant in a firm manufacturing cosmetic which is facing a problem of high employee turnover. The CEO of the company has invited suggestion from her retaining the talented employees and reducing the employees turnover. कि भाई लोग छोड़ के ना जाएं तो हम क्या कैसे करें retain इनको। तो Mrs. Raj Lakshmi recommend that good employee be rewarded a way that it create a feeling of ownership. Feeling of ownership जो होता है ना क्लास वो होता है employee stock option plan, ठीक है। को या एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, ईसॉप कहते हैं उसको, एंड सेम टाइम मेक देम कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे क्लास ये जो को पार्टनरशिप है या एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान है, किसके अंदर आता है क्लास? फाइनेंशियल इंसेंटिव। इसके अंदर क्लास दो और लिख देना, बोनस हो गया, कमीशन हो गया, ठीक है, बोनस कमीशन, और भी परक्विजिट्स लिख सकते हो आप, ठीक है। इसके अलावा अदर बेनिफिट जो भी आपको लगता है अदर बेनिफिट, जैसे मान लो सबसे पहला था अलावेंसेस, अलावेंसेस आप लिख सकते हो, एनी टू लिखना है, और ऑल्सो एक्सप्लेन, तो इन दो एक्सप्लेन कर देना। और पहला वाला है क्लास यहाँ पे ईसॉप या को पार्टनरशिप, इसको भी क्लास आपने एक्सप्लेन करना है। एम्प्लॉय को लंबे समय तक रोकने के लिए उनको कंपनी के शेयर्स लो रेट पे दे देते हैं ताकि वो लंबे समय तक टिक के काम कर सके, वो छोड़ के ना जाए। तीसरा क्वेश्चन, आइडेंटिफाई एंड स्टेट 3 इंसेंटिव ऑफर्ड बाय द कंपनी इन द अब पैराग्राफ, ठीक है। 3 इंसेंटिव बताना है इसके अंदर क्या क्या क्लास इसके अंदर हो सकता है। Kesav Banerjee is a chief executive officer of Das Networking Limited, a leading IT company in Bangalore. He believed that if need of the employees are taken care of, अगर need taken care of, the employees take good care of customers. In this company, various benefit are provided to the employees to help them meet their medical and housing need. देखो यार, medical और housing need basically किसके अंदर आता है क्लास? Perquisites के अंदर, ठीक है, Perquisites के अंदर आता है। और आगे लिखा है वाइल जॉब ऑल्सो प्रोवाइड बेनिफिट लाइक ग्रेचुइटी, टाइम ऑफ देयर रिटायरमेंट के टाइम पे दिया जा रहा है, तो इसको बोलते हैं रिटायरमेंट बेनिफिट्स, इसको बोलेंगे रिटायरमेंट बेनिफिट्स दिया जा रहा है। द एम्प्लॉयज आर प्रोवाइड वेरियस अपॉर्चुनिटी टू अटेंड स्किल डेवलपमेंट, यानी क्लास यहाँ पे करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी, करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी, तो ये 3 पूछा था, यही 3 ही दे रखा है, करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी। तो ये तीनों के तीनों है क्लास, आपने बताना है, और आइडेंटिफाई तो कर ही लिया आपने क्लास, और यहाँ पे इसको एक्सप्लेन भी आपने करना है। इन शॉर्ट आपको एक्सप्लेन करना है, बहुत लॉन्ग नहीं करना, 2-2 3-3 लाइन, एक एक पॉइंट एक ही नंबर का है, 2-2 3-3 लाइन एक्सप्लेन करोगे बहुत है। क्वेश्चन 4, आइडेंटिफाई द बैरियर टू कम्युनिकेशन और ऑल्सो टाइप ऑफ कैटेगरी ऑफ बैरियर, कौन सा बैरियर है, उसका टाइप क्या है, 2 अदर कम्युनिकेशन बैरियर टाइप ऑफ, इसी के 2 और आपको बताना है। तो सबसे पहले लिखा है नित्या इज अ स्टूडेंट ऑफ 12th of well-known school. She has a preconceived notion that her teacher always find fault in her. आपको बोलता है ना यार टीचर तो मेरी गलती हमेशा निकालेगी, जैसे अब स्कूल के टीचर से आप ट्यूशन छोड़ दो या ट्यूशन ना पढ़ो उससे, ठीक है, तो वो हमेशा तुम्हारे फिर परेशान करके रख देंगे तुमको, ऐसे लगता है कुछ इसको भी। वन डे while checking the project work of class 12th, her teacher wanted to appreciate Nitya for her hard work and good performance, but before she could complete her sentence, Nitya left the room without listening to her teacher. उसको लगता है यार हमेशा ही तो मेरे को बुरा भला बोलती है, तो आज क्या ही तारीफ करेगी मेरी टीचर, जबकि वो तारीफ करना चाहती थी, तो वो छोड़ के चली गई। तो ये कौन सा क्लास बैरियर है, मुझे बताओ जरा, ये वाला क्लास 4th का कौन सा बैरियर है? प्री मैच्योर इवैल्यूएशन, क्या कहते हैं क्लास को? प्री मैच्योर इवैल्यूएशन, यानी कि कंक्लूजन सुनने से पहले ही आप जो है वो छोड़कर चले गए। प्री मैच्योर इवैल्यूएशन, आप कंक्लूजन सुनने से पहले ही छोड़ के चले गए, ठीक है यार यही चीज यही होगा कंक्लूजन, यही है, मेरे को डांट फटकार हमेशा लगती है, तो आज भी जो है मुझे क्लास डांट फटकार लगेगी। तो ये कौन सा बैरियर है क्लास? यहाँ पे साइकोलॉजिकल बैरियर, साइकोलॉजिकल बैरियर का टाइप है, और है पॉइंट क्लास प्री मैच्योर इवोल्यूशन। इसके 2 और आपको बताना, लाइक डिस्ट्रस्ट और लैक ऑफ अटेंशन, लैक ऑफ अटेंशन। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये कौन से बैरियर के अंदर है और उसके और पॉइंट्स क्या क्या है, राइट, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो साइकोलॉजिकल बैरियर है, और साइकोलॉजिकल बैरियर के अंदर प्री मैच्योर इवोल्यूशन हो गया, डिस्ट्रस्ट हो गया, लैक ऑफ अटेंशन। क्वेश्चन 5,
one of the assumptions of need hierarchy theory stated in the above paragraph. State the other assumptions of this theory. State the need of Kunal which is being satisfied through promotion. Promotion के through class क्या होता है? Safety and security need. Safety and, इस नाम से पता पड़ रहा है क्लास, आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, वैसे तो पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन नॉर्मली भी आप समझ सकते हो क्लास, ये सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड की बात चल रही है, ठीक है? सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड. पढ़ लेते हैं पहले. कुणाल ज्वाइन एज अ शॉप लेवल मैनेजर इन द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एट टेक्सटाइल कंपनी इन 2005. बिकॉज ऑफ हिज गुड वर्क ही बिकम डेप्टी प्रोडक्शन मैनेजर ऑफ द कंपनी इन ईयर 2010. ही हैड स्टेटस एंड प्रेस्टीज as well as respected by all the company. On 1st of March 2019, he was promoted as a general manager of the company. Kunal was very happy on his promotion as now he had become what he want capable of becoming. वो ये बन चुका है जो वो बनना चाहता है ना? तो यार प्रमोशन से तो फिर ये क्या, ये तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड हो गया ना, फिर तो ये नहीं हो गया, ये हो गया सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड. देखो पढ़ना तो पड़ेगा ही. सेल्फ एक्चुअलाइजेशन प्राइमा फेसी तो यही लग रहा था कि प्रमोशन हो रहा है तो एक तरीके से उसको जॉब सिक्योरिटी मिल गई, लेकिन नहीं, यहाँ पे तो वो जो बनना चाहता है क्लास वो बन गया. जब वो जो बनना चाहता है क्लास वो बन गया तो इसको बोलते हैं क्लास सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड. As a good manager, Kunal decided to motivate subordinate after understanding the need hierarchy theory, which is based on the various assumptions. He realized that people behavior is based on their needs, and manager can influence the behavior of his employee by satisfying their need. One of the assumptions of need hierarchy theory is stated in the above paragraph. State other. सुनो मेरी बात, एक तो इन्होंने बोल दिया, पहले एक चीज और भी है इसमें, ये जो प्रेस्टीज और स्टेटस है ना वो क्लास टीम नीड के अंदर भी आ जाएगा. बिकॉज पहले टीम नीड आएगा उसके बाद सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड आएगा. तो यहाँ पे जो दो नीड है ना, स्टेट द नीड्स, ये बोला है नीड्स, दो नीड. प्रमोशन हुआ तो इज्जत मिली, स्टीम नीड, और जो बनना चाहता था वो बन गया सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड. बाकी जो इसके अजम्पशंस हैं, ध्यान समझना क्लास, जो इसके अजम्पशंस होते हैं नीड हायरार्की थ्योरी के, सबसे पहली बात, किसी इंसान की नीड के अकॉर्डिंग उसे मोटिवेट किया जा सकता है, और हर किसी की नीड अलग अलग है, और हम उस नीड को पकड़ के उसे क्लास मोटिवेट कर सकते हैं. लेकिन ये बात इसने बोला हुआ है साफ साफ कि he realized that people behavior is based on their needs and the manager can influence the behavior of his employee by satisfying need. पहली चीज. दूसरी जो assumption है, चार assumption इसके अंदर है, पहला तो ये हो गया. दूसरा जो assumption है क्लास की, जो पहली नीड है वो फिजियोलॉजिकल नीड है, और पहली नीड को बिना सेटिस्फाई किए आप दूसरी नीड तक नहीं बढ़ सकते, तीसरा जंक्शन. और चौथा जंक्शन, जब आपने क्लास एक नीड पूरी कर दी तो फिर उस बात से क्लास उसको दोबारा कोई मोटिवेशन नहीं मिलेगा. नीड पूरी हो गई तो क्लास फिर आप दोबारा क्लास उसे मोटिवेट नहीं कर सकते. मतलब जो आपको चाहिए था मिल गया ना, वो अब आपको क्लास उसके नाम पे मोटिवेट नहीं किया सकता, वो नीड पूरी हो गई. और लाइन बाय लाइन नीड को पूरा करना है. फिजियोलॉजिकल नीड, सेफ्टी सिक्योरिटी नीड्स, बिलोंगिंगनेस नीड, स्टीम नीड, फिर लास्ट में आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड. तो अजम्पशंस भी ध्यान रखना नीड हायरार्की थ्योरी के. आइडेंटिफाई द लीडरशिप स्टाइल ऑफ क्लास ऑफ दिस एंड ड्रॉ डायग्राम. डायग्राम आपको बनाना है क्लास. लीडरशिप स्टाइल देख लेते हैं, कौन सा लीडरशिप स्टाइल है. ऑफ दिस इज अ MD of Delta Limited. The company has established a good name for itself and had been doing well. It was known for the timely completion of order. The production manager, Miss Kavya, was efficiently handling the processing of order and had a team of 10 motivated employees working under her. Everything was going well. Unfortunately, Priyanka met with an accident. Of this knew that in the absence of Priyanka, the company may not be able to meet the deadline. He also knew that not meeting the deadline may lead to customer dissatisfaction with loss of business and goodwill. So he had meeting with his employee in which accurate and speedy process of order was planned. Hence everybody agreed to work as a team. सब लोग मिलके काम कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक लीडरशिप है. Because the behavior of Abdesh was positive towards the employee. तो सपोर्ट कर रहा है सारे एम्प्लॉइज को. Everyone put extra time and effort so the target were met on time. Not only this, Abdesh visited Priyanka and advised her to take adequate rest. कि हम सब मिलके काम कर रहे हैं, टेंशन ना लो, तुम बिल्कुल आराम करो. तो कौन सा है क्लास ये? डेमोक्रेटिक. इसके क्लास डायग्राम ध्यान रखना. डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप. तो ये कौन सा स्टाइल है क्लास? डेमोक्रेटिक स्टाइल. और इसका जो डायग्राम बनता है क्लास, ये इस तरीके से बनेगा. तो ये लीडर है क्लास, फॉलोअर, 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 सब लोग मिलजुल के काम करते हैं, ठीक है. तो इस तरीके से क्लास बन गया ये पूरा का पूरा इमेजेस, कि सब लोग, ये लीडर है और जितने फॉलोअर्स हैं सब लोग मिलजुल के काम कर रहे हैं, ठीक है. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. अब कंट्रोलिंग की बात करते हैं. कंट्रोलिंग में 7th क्वेश्चन है. आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बीइंग डिस्कस अबव. कंट्रोलिंग का फंक्शन हमेशा क्या होगा? कोई गलती हो रही होगी, कुछ नुकसान हो रहा होगा, कुछ गड़बड़ी हो रही होगी, उसको ठीक करना है, ठीक है. इसमें लिखा है रमन एंड वासुदेव वर 2 एम्प्लॉइज वर embezzling, चोरी कर रहे थे क्लास, एन इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कंपनी, सॉरी, embezzling and who were embezzling in import export company in Varanasi where they were working. The finance manager
of the company, Sampath Singh becomes suspicious of two employee when he realized that their एक्टिविटी, जब वो क्लास चोरी की एक्टिविटी में एंगेज थे, नॉट बीइंग परफॉर्म एज पर द प्लान, प्लान के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे थे, इंस्टॉल सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, उसने एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम इंस्टॉल कर दिया जो क्लास उनकी हर एक एक्टिविटी पे नजर रखता है। एंड बाद में क्लास एक ईमेल रिपोर्ट आई, क्लास साइबर पुलिस को इन्होंने रिपोर्ट भेज दी। पुलिस ने पुलिस इस योग्य बना कि भाई वो पुलिस ने दो ईमानदार एम्प्लॉयज़ को, सॉरी बेईमान एम्प्लॉयज़ को, डिसऑनेस्ट एम्प्लॉय को, मतलब जिन्होंने चोरी कर रहे थे, इन्होंने क्लास सॉफ्टवेयर दिया, पकड़ लिया उसको और बाद में पुलिस ने उसको जेल भेज दिया। तो ये कौन सा फंक्शन की बात चल रही है? आइडेंटिफाई द फंक्शन कंट्रोलिंग। तो ये कौन सा फंक्शन है क्लास? कंट्रोलिंग फंक्शन है। या फिर सेल्स नहीं हो रही, सेल्स डाउन हो रही है, उसका रीजन फाइंड आउट किया, फिर उसको ठीक किया। कोई भी एक मिस्टेक हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, उसको पकड़ रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, वही चीज क्या होती है क्लास? कंट्रोलिंग होता है। दिस इज कॉल्ड कंट्रोलिंग। 8th क्वेश्चन, एक्सप्लेन इट टू बेनिफिट ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट हाइलाइटेड अबव। कौन सा फंक्शन है पहले ये पता करो, फिर उसके दो बेनिफिट लिखो, उसके दो इंपोर्टेंस लिखो। प्रिया इज अ रीजनल मैनेजर ऑफ XYZ लिमिटेड। शी इज हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय एंड इज ट्राई टू रिड्यूस वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज इन हर कंपनी। शी हैज सेट स्टैंडर्ड फॉर परफॉर्मेंस ऑफ डिफरेंट एक्टिविटी एंड इज इंश्योरिंग दैट टारगेट आर मेट according to these standards with minimal wastage of resources. She had set up CCTV camera which help her to keep a close check on the activity of subordinate and know how employees are performing. She also reward the employees with a bonus when these standards are met. She is trying to her best to ensure ensure good performance of her team this year through the application of an important function of management. तो ये कौन सा फंक्शन है क्लास? ये बात कर रहा है कंट्रोलिंग की। तो 8th क्वेश्चन में क्लास सही आंसर क्या है? कंट्रोलिंग है। और दो बेनिफिट क्लास आपको बताना है, एनी टू बेनिफिट, कोई भी क्लास बेनिफिट बताओ यहाँ पे, कोई भी दो बेनिफिट। तो सबसे पहली बात, गोल अचीव हुआ, इट हेल्प्स इन अचीविंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल। और दूसरा क्लास मोटिवेशन है क्लास, या और क्या है? which helps to know a close check on activity of subordinate and know how the employees are performing. She also reward the employees with a bonus when these standards are met. She is trying best to ensure good performance over time this year through the application of important function of management. She had set a standard of performance. अच्छा क्लास, इन्होंने क्या करा? एक standards for performance set किया, different activities ensuring target are met according to these standards. तो क्लास helps in achieving organization goal हो गया। It judges accuracy of standards, judges accuracy of standards, standards की जो accuracy है ना, वो भी इन्होंने क्लास चेक किया। बाकी एम्प्लॉयज को ये सारी चीजें दे रहे हैं, तो इसमें क्लास ये भी आएगा मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज, मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज। ठीक है, एनी टू बोला है क्लास, तो आप इन तीनों में से कोई भी दो आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। The above para discuss some of the steps in the process of one of the function of management. Explain these steps. तो सबसे पहले function of management पहचानो, फिर steps पहचानो, फिर उसे explain करो. Also the steps that had not been discussed, जो step discuss नहीं हुए उसके बारे में भी आपको बताना है। ठीक है, तो बताओ क्लास, Winber Limited set a manufacturing unit at Bhiwadi, Himachal Pradesh to manufacture electric geysers and supply them to dealers all over the country. Their production target, ये target है क्लास, तो ये सबसे पहला क्या है? Setting up of targets, सेटिंग अप ऑफ स्टैंडर्ड्स। स्टैंडर्ड जो है क्लास इन्होंने सेट कर दिया सबसे पहले, जो इसमें दे रखा है, फिर जो नहीं दे रखा हम उसकी बात करेंगे। इट वॉज डिसाइड बाय द मैनेजमेंट वेरिएशन इन डेविएशन अप टू 10 यूनिट्स विल बी एक्सेप्टेबल। बोला भाई 10 यूनिट का जो वेरिएशन है ना, वो क्लास एक्सेप्टेबल है। एट द एंड ऑफ द फर्स्ट वीक द प्रोडक्शन वॉज, ये क्लास एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर किया 450, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। The next week production increased to 70 geysers. A week later production was 460 geysers. On investigation found that fluctuation in production was due to irregular supply of electricity. ये क्या किया? Analyzing deviation. Analyzing deviation. तो देखो ना, इन्होंने क्लास क्या किया? फाइंड आउट किया कि ये क्यों हो रहा है, ये चेंज क्यों हो रहा है। तो पहले परफॉर्मेंस को मेजर किया, टारगेट सेट किया, परफॉर्मेंस मेजर किया और डेविएशंस को एनालाइज किया। तो ये 3 पॉइंट क्लास आपको ध्यान रखना है। 4th पॉइंट, अब इसके अलावा बी में लिखोगे आप, ए का तो ये आंसर हो गया। ऑल्सो स्टेट स्टेप्स एंड नॉट बीन डिस्कस। तो क्लास जो नहीं डिस्कस हुआ वो है कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान परफॉर्मेंस, टेकिंग करेक्टिव मेजर्स, फीडबैक इन कंट्रोलिंग। तो ये 3 पॉइंट क्लास आप लिख लोगे, 3 पॉइंट वो हो गया, 6 पॉइंट हो गया। At the end of the first week the production was इतना, next week the production increased to इतना,
क्लास ना ये एक पॉइंट ये भी है, इसमें कंपैरिजन भी आ जाएगा ना, इसमें कंपैरिजन भी आएगा। एट द एंड ऑफ द फर्स्ट वीक द प्रोडक्शन वाज इतना, द नेक्स्ट वीक द प्रोडक्शन, बताओ क्लास क्या होगा इसमें? ये पॉइंट तो ठीक है, और एट द एंड ऑफ द फर्स्ट वीक प्रोडक्शन इतना हो रहा है, क्लास ये कंपैरिजन होगा, है ना, कंपैरिजन पॉइंट भी आएगा इसके अंदर, कंपैरिजन। देखो सबसे पहले ये जो 500 गीजर का टारगेट लिया गया है, ये क्या हो गया क्लास? सेटिंग अप ऑफ स्टैंडर्ड्स। फिर ना ये कह रहा है कि 500 बनाया था लेकिन ये इतना 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 हुआ है, तो ये कंपैरिजन किया है, कंपैरिजन के बाद डेविएशन एनालिसिस किया है। अब जो मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस है ना क्लास, ये वहां हुआ, ये सीधा नंबर दे दिया, ऐसा लिखा नहीं कि मेजरमेंट कहीं हुआ है। तो मेरे हिसाब से क्लास आप बाकी बताना कमेंट सेक्शन में, मैं मेरे हिसाब से जो करेक्ट आंसर है वो ये है, सेटिंग अप ऑफ स्टैंडर्ड्स, कंपैरिजन, एनालाइजिंग डेविएशन। इसके अलावा जो पॉइंट्स बचे हुए हैं वो नीचे आएगा, लाइक मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस जो है ना, कि लोग बैठ के मेजर कर रहे हैं, उस बारे में कुछ लिखा नहीं है, सीधा कंपेयर कर रहा है, इतना था इतना था इतना था, तो ये कंपेरिजन चल रहा है। तो ये 3 पॉइंट करेक्ट आंसर होंगे इसके पहले के, बाकी दूसरे का तो पता ही है क्लास, कोई भी आप लिख सकते हो। टेकिंग करेक्टिव मेजर्स हो गया, और मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस हो गया, फीडबैक इन कंट्रोलिंग हो गया। Name the function of management discuss above. Also identify the explain steps of the function of management discuss above. तो steps के बारे में बताना है। Textile manufacturing super textile reported 43% fall in its profit in fourth quarter ended 2017, which is beyond the acceptable range 25. Range था 25 का और कितना deviation है 43. Decided by the company. This was due to higher fuel cost and lower yield accounted. तो ये किस वजह से हुआ है? Lower yield on account of demonetization. The company aims to implement the cost saving measures by restructuring contract and business process to meet its target in future. तो name the function of management, तो ये तो हो गया क्लास कंट्रोलिंग। और इसके अंदर हमने क्या क्या किया? एनालाइजिंग डेविएशंस को आपने क्लास एनालाइज किया, और फिर आपने क्या किया? टेकिंग करेक्टिव मेजर्स। कैसे ठीक करेंगे क्लास? सेविंग मेजर्स बाय रिस्ट्रक्चर करेंगे कॉन्ट्रैक्ट को, टेकिंग करेक्टिव मेजर्स। पेपर में ट्राई करना, छोड़ के कुछ मत आना, आप कोशिश करना करने की, क्या हो सकता है। डायरेक्ट क्वेश्चन भी आएंगे, अभी तो मैं सारे केस स्टडी कर रहा हूँ, एग्जामिनेशन में सीधे साधे क्वेश्चन भी आएंगे। प्लीज एमसीक्यू और केस स्टडी जितने मैंने कराए अच्छे से कर लेना, एक एक करके सारे, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे। तो अभी हम लोगों ने खत्म कर दिया पूरा का पूरा पार्ट ए का, जितने भी केस स्टडीज थे अच्छे अच्छे सारे के सारे कवर कर लिए। तो यहाँ तक आप अच्छे से पढ़ लेना, समझ लेना क्लास। मैं इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे दे देता हूँ, वहाँ से आप ले लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टेक केयर, बाय बाय। मतलब अभी हम और मेहनत करेंगे, जो भी हमारे पास आज की रात बची है ना, दबा दब क्लास पढ़ाई करेंगे उसके अंदर, ताकि कल का पेपर आपका बहुत अच्छा जाए, ठीक है। चलो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।